एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम नर्सिंग केयर प्लान, इस शॉर्ट में जिसे आप एनसीपी बोलते हो, वो समझेंगे निमोनिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर 6 कॉलम्स बनाने होते हैं टोटल, जिसमें से कि पहला कॉलम होगा असेसमेंट के लिए। अब असेसमेंट के अंदर भी दो आपको रोज बनानी होती हैं, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस लिखो या फिर आप यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आएगा आपका गोल का कॉलम, देन प्लानिंग, देन इंटरवेंशन एंड देन इवैल्यूएशन। तो हम सबसे पहले कॉलम से शुरू करते हैं, असेसमेंट से। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव डेटा लेना होता है। सब्जेक्टिव डेटा यानी कि वो सारी डेटा जो हमें पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स वर्बली बताते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मान लो पेशेंट अगर निमोनिया का है तो लगभग यही बोलेगा कि पेशेंट सेज दैट ही इज हैविंग चेस्ट पेन, यानी कि पेशेंट कह रहा है कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है। कफ आ रहा है विथ स्पूटम, यानी कि बलगम के साथ उसका कफ हो रहा है, कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है। देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आप मुझे कमेंट्स में बताना डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं। एंड फीवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा यानी कि जो हमने साइन एंड सिम्टम ऑब्जर्व किए पेशेंट पे या जो भी हमारे वाइटल्स आए तो उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ऑन असेसमेंट या ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट टेम्परेचर इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, respiratory rate is 30, SpO2 is 88%, wheezing on auscultation, यानी कि जब स्टेथोस्कोप से एक्सकल्टेट किया गया तो पता चलता है कि विजिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, जो कि कंजेशन का एक सिम्टम होता है, ठीक है, साइन होता है। डायग्नोसिस के अंदर आप इतने असेसमेंट के ऊपर आप 3 तरह के डायग्नोसिस बना सकते हो। पहला डायग्नोसिस है कि SpO2 कम है, ठीक। उसमें क्या है कि सही से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आप क्या बना सकते हो डायग्नोसिस कि एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? म्यूकस की वजह से, जो कि थिक हो गया है, जिसे हम स्पूटम बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस आप बना सकते हो पायरेक्सिया पे। पायरेक्सिया क्योंकि फीवर हो रहा है यहाँ पे, तो निमोनिया क्या होगा? इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप ये बना सकते हो। ये 3 पे आप एनसीपी चाहो तो सेपरेट बना सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पे एक ही एनसीपी के अंदर इन तीनों डायग्नोसिस को बना दिया। आप चाहो तो एक एक करके भी बना सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा कॉलम होता है गोल का। गोल का यानी कि मतलब हम क्या आउटकम चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, पेशेंट की स्टेट कहाँ पे लाना चाहते हैं। जैसे कि अब हम क्या SpO2 कम है तो उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं 95% से ज्यादा पर। फिर अगर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम एयरवे को क्लीन करना चाहते हैं बाय थिनिंग द म्यूकस, क्योंकि स्पूटम की वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे में, तो हम उसको थिन करेंगे म्यूकस को, ताकि एयरवे क्लियर हो जाए। और लास्ट वाला क्या है? रिटर्न पेशेंट बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाना चाहेंगे पेशेंट को। तो इतने गोल को पाने के लिए हमको क्या क्या काम करना है, क्या क्या पेशेंट पर काम करना है, उसकी एक प्लानिंग करनी होती है, ठीक। तो वो प्लानिंग के सेक्शन में आता है। फिर उसके बाद इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यही मतलब जो प्लानिंग हमने की उसमें से हमने कितना काम किया पेशेंट पे, या कुछ चीजें होती है ना, पेशेंट मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, या उसके रिलेटिव्स मना कर देते हैं कि नहीं कराऊंगा, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना होता है। या सिंपली आप जितने भी पॉइंट्स कर पाते हो प्लानिंग वाले, वो यहाँ पे रिपीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मान लो प्लानिंग में आपने प्लान किया कि मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, ABG और SpO2। तो आप इंटरवेंशन में अगर मान लो आपने मॉनिटर कर लिया तो यहाँ पे लिख दोगे मॉनिटर्ड वाइटल साइंस, ABG एंड SpO2। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, यानी कि जो भी फ्लो रेट पर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उतना ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी आपको यहाँ पे इंटरवेंशन के अंदर लिख देना है, ठीक है, कि एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर आवर, ऐसे करके आप वहां पे लिख सकते हो जितना भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और आपने एडमिनिस्टर किया।
नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इंकरेज फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर्स पर डे, यानी कि 2 से 3 लीटर फ्लूइड मतलब पानी पीने के लिए पेशेंट को इंकरेज करना है, ताकि क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा अगर लेगा पेशेंट तो उसका म्यूकस थिन होगा और स्पूटम थिन होगा, जो कि एयरवे को क्लीन कर देगा। गिव चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी है ताकि म्यूकस थिन हो और चेस्ट पेन ना हो। इनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग को, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से एयरवे क्लीन होता है, ठीक है, और म्यूकस बाहर आता है, तो डीप ब्रीदिंग एनकरेज करना है। प्रोवाइड बैलेंस डाइट विच इज रिच इन फाइबर्स, रिच इन प्रोटीन, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे करके आप यहाँ पे और भी इसको पॉइंट को और भी बड़ा बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है गिव इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब इंटरवेंशन मान लो आपने ये सारे पॉइंट्स यहाँ कर लिए तो सारे लिख देना वापस से सेम टू सेम। और अगर मान लो इसमें से कुछ पॉइंट्स नहीं लिख पाए, जैसे कि मान लो पेशेंट मना कर दिया चेस्ट फिजियोथेरेपी से, तो आप यहाँ पे लिख दो नॉट गिवन चेस्ट फिजियोथेरेपी ऐसे करके, या फिर उस पॉइंट को ना लिखो यहाँ पे। फिर लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएशन करना होता है। मान लो हमने इतना काम तो कर दिया पेशेंट के ऊपर, पर उसका कोई आउटकम आया, पेशेंट का टेम्परेचर कम हुआ, उसका फीवर सही हुआ, ये सब लास्ट में हमको देखना होता है। इवेल्युएशन हमेशा ऐसे आप लिखोगे आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मली एंड हैविंग माइल्ड कफिंग, या बहुत हल्का उसको कफिंग हो रही है, ऐसे करके आप इसको लिखोगे। तो ये रहा हमारा एनसीपी निमोनिया पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।